सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इस जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवासी मनाते हैं। इस बार 100 सालों के बाद गज केसरी योग बन रहा है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित रविंद्राचार्य जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो गज केसरी योग है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा। महाराज बताएं। भगवान परशुराम की जय। सभी को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान परशुराम की कृपा सभी पर बनी रहे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या है कि विशेष संयोग बन रहा है जो 100 साल बाद। गजकेसरी योग का मतलब होता है कि जैसे चाहे राजनीति से क्षेत्र हो या किसी राजकीय कार्य में सरकारी नौकरी का योग हो या किसी को पद मिले बड़ा, तो ये जन्मोत्सव विधि विधान से मनाएंगे, कुछ उपाय करेंगे, तब उनका चाहे राजनीति क्षेत्र में कोई नियुक्ति हो या सरकारी विभाग में हो, वो 100% बनेगा, उसको पद यश मान सम्मान मिलेगा। तो ये बहुत ही दुर्लभ सहयोग हो रहा है आपकी बात जी। महाराज, ये जो गजकेसरी योग है ये कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, क्या ग्रह की चाल होती है तब ये गजकेसरी योग बनता है? अब देखिए, गजकेसरी योग क्या गुरु और चंद्रमा की युक्ति से होता है। इनकी कुंडली में ये देखना चाहिए कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या है, वो 100% आपको लाभ देता है। गजकेसरी योग में बड़ा पद मिलता है, जैसे चाहे एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या सरकारी विभाग में आईपीएस हो, आरएस हो, यानी उच्च पद गजकेसरी योग देता है, जिसकी कुंडली में गुरु चंद्रमा बैठे हो अपने स्थान पे, उनकी युक्ति बन रही हो जी। महाराज, ये जो अक्षय तृतीया का जो कल पर्व है कैसे और किस प्रकार से मनाना चाहिए? इसमें क्या है कि ये अबुझ मुहूर्त है, जबकि मैंने कहा इसमें कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सुबह विधि विधान से पूजा करें, जैसे भगवान परशुराम की प्रतिमा रखें, फोटो रखें, उनको गंगा जी से शुद्ध करके तिलक करके रोली मोली सुपारी वगैरह, गुलाब की माला, और अगर आपके पास परसा है भगवान परशुराम का, उसके भी तिलक करके मोली बांधे और दीपक जलाए, कम से कम 21 दीपक जलाए और परशुराम जी की आरती करे। और उनके आचरण, जो अच्छे आचरण जो कह रहे हैं ना, सब केंद्रित करना चाहिए, यानी ग्रहण करना चाहिए और उनके पथ संचलों पे चलना चाहिए जी। महाराज, जो अक्षय तृतीया है उसका नाम ही अक्षय मतलब नष्ट नहीं होना है जी। तो ऐसी कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, ऐसी कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए जो नष्ट नहीं हो? देखो, वैसे तो क्या है कि इसमें दान का ज़्यादा विशेष महत्व है। जैसे गुड़ है जो गाय को खिलाने से पुण्य मिलता है। इसमें चीनी, चावल, जैसे कोई गर्मी में है ना धूप से है ना उनको जाके छत्ता देने से इसका विशेष महत्व है। चीनी, चावल, खाद्य सामग्री, इसका विशेष महत्व है। और गाय को चारा हुआ या किसी संत ब्राह्मण को पीला वस्त्र देने से ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है परशुराम जन्मोत्सव पर और अक्षय तृतीया पर। इसका विशेष महत्व है दान पुण्य का जी। महाराज, कोई जैसे कल खरीदारी भी बहुत सारी होंगी तो कौन से सामान खरीदने चाहिए? देखो, खरीदने में तो क्या है कि जैसे सोना चांदी, और इसमें जैसे वाहन भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का हुआ, क्योंकि अबुझ मुहूर्त है। इस दिन आप देखना शादियां काफ़ी होगी, अबुझ मुहूर्त है। इसमें किसी को पूछने की, ज्योतिष को, पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं शुद्ध मुहूर्त है। इस दिन शादियों का भी दौर रहेगा। और ख़रीदारी में क्या है, सोना चांदी वगैरह, गहने वगैरह, चांदी का सिक्का हुआ, इसको लाने से बहुत ही विशेष योग बन रहा है। और वाहन भी खरीद सकते हैं जी। महाराज, भगवान परशुराम जी का जो जन्म हुआ था जी, उसके बारे में हमें कुछ बताएं, किस उद्देश्य को लेकर उनका जन्म हुआ था? देखो, भगवान परशुराम में इतना वो था कि क्रोध ज़्यादा आता था और दृढ़ संकल्प था, और पिता की आज्ञा कहते थे कि ये करो तो वो करते थे। दूसरा, इनका विशेष जो जन्म है
वो ब्राह्मणों की रक्षा और ऋषियों की रक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि आसुरी शक्तियाँ हवन में या पूजा पाठ में विघ्न करती थी, तो ये रक्षा के कारक हैं। ब्राह्मणों पर जो भी अत्याचार हुए उनकी रक्षा के लिए इनका जन्म हुआ है। और भगवान परशुराम यानी विष्णु भगवान के 6ठे अवतारों में से हैं। दूसरा कि ये क्या है, हठी और क्रोधी, क्योंकि उनको गलत बात बिल्कुल वो नहीं है, और सबकी रक्षा के लिए इनका जन्म हुआ है। जी, ये थे अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित रविंद्राचार्य जी, जिन्होंने बताया कि कल अक्षय तृतीया के ऊपर गज केसरी का एक योग बन रहा है, जो 100 सालों बाद में बन रहा है। अगर पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, भगवान परशुराम को याद किया जाए, और इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व रहता है। जो दान पुण्य करते हैं और उसका जो पुण्य मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होता। कल अक्षय तृतीया पर ऐसे दान पुण्य करें, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।